पूरे भारत के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। FCRA कानून लागू होने जा रहा है। 11 अगस्त 2026 को लोकसभा में FCRA कानून को पेश किया जाएगा। FCRA कानून क्या है, मुसलमानों को क्या दिक्कत होगी, मुसलमानों को क्या परेशानी होगी, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने से लगातार मुसलमानों के लिए नया नया कानून लाया जा रहा है, नया नया नियम लाया जा रहा है। भले ही भारत सरकार का कहना है कि FCRA कानून से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत नहीं होगी, यह कानून सभी के लिए लाया जा रहा है, मगर मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत होगी तो मुस्लिम समाज को दिक्कत होगी, मसाजिद और मदारिस को दिक्कत होगी, वहाँ के हेड मास्टर, वहाँ के प्रिंसिपल को दिक्कत होगी। क्योंकि FCRA कानून पहली मर्तबा लागू नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले 1976 में लागू किया गया था, उसके बाद 2010 में संशोधन किया गया था, फिर मोदी सरकार ने 2020 में भी लागू किया। अब 2026 आ चुका है और 2026 में भी जो है लागू किया जा रहा है। मगर पहले जो लागू हुआ या संशोधन किया गया उसमें मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं हुई, उसमें मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं हुई, मगर इस बार काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। FCRA कानून पर बड़ी खबर, क्या बदलने वाला है, NGO, मदरसा और मस्जिद के चंदे पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि अक्सर मसाजिद हो या फिर मदारिस हो, चंदे पे चलते हैं, वहाँ के इमाम हो या फिर वहाँ जो काम करने वाले होते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं, उन सभी के लिए जो है चंदा करना पड़ता है और भारत के लोग ज़्यादा चंदा नहीं देते हैं। इसीलिए बड़े बड़े मदारिस के जो हेड मास्टर हैं, मदारिस में काम करने वाले हैं, वो लोग दूसरे देश से चंदा लेते हैं, विदेश से चंदा लेते हैं। मगर अब आप जो है विदेश से चंदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि FCRA कानून को जो है लागू किया जा रहा है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो NGO, ट्रस्ट, मदरसा, मस्जिद या किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं। अगर आप NGOs चलाते हैं या अगर आप जो है कि ट्रस्ट चलाते हैं या मदरसा या मस्जिद, तो आप लोग सावधान हो जाइए, आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ही FCRA को लागू किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर तरह तरह की खबरें और दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं और FCRA कानून के बारे में बता रहे हैं, मगर गोदी मीडिया असलियत नहीं दिखाती है। गोदी मीडिया आपको असली बात नहीं बताएगी FCRA कानून के बारे में। मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि असल में FCRA कानून किस तरीके से वर्क करेगा। कहा जा रहा है कि सरकार FCRA में फिर बड़े बदलाव करने वाली है, लेकिन सवाल है आखिर जो है बदलाव क्यों किया जा रहा है। 2020 में तो संशोधन किया गया था, फिर मोदी सरकार को बदलना क्यों पड़ रहा है। इसलिए बदलना पड़ रहा है क्योंकि मुसलमानों को दिक्कत नहीं हो रही थी। अब ऐसा बदला जाएगा कि मुस्लिम समाज के लोगों को दिक्कत होगी। FCRA आखिर है क्या, सबसे पहले इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उसके बाद विदेश से आने वाले चंदे पर इसके तहत क्या नियम है, यानी कि जैसे ही FCRA लागू हो जाएगा तो अगर आप विदेश से चंदा लेते हैं तो आप किस तरीके से चंदा लेंगे। NGO और धार्मिक संस्थाओं पर इसका क्या असर पड़ सकता है,
पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको FCRA कानून के बारे में बता देता हूं। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भारत में विदेश से आने वाले फंड और विदेशी योगदान को नियंत्रित करने वाला कानून है। यानी कि जो विदेश से चंदा आता है, चंदा लेने से पहले आपको सरकार से परमिशन लेना होगा। आपको सरकार को बताना होगा कि मुझे विदेश से चंदा लेना है, इतना फंड आ रहा है, और ये भी अब सरकार को आपको दिखाना होगा कि मैं यहाँ पर खर्च किया हूँ। पूरी जानकारी सरकार को अब बताना होगा। देखिए, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेश से जो भी फंड आता है, फंड को सरकार को जो है इन्फॉर्म करना होगा। FCRA का पहला कानून 1976 में लागू हुआ। बाद में इसमें कई बदलाव किए गए और 2010 में नया FCRA कानून आया। इन बदलावों के तहत जो है विदेशी योगदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए कई नियम और सख्त किए गए। यानी कि पहले 1976 में आया, फिर 2010 में आया, फिर 2020 में आया, अब 2026 में जो है FCRA कानून को पूरे तरीके से जो है लागू किया जा रहा है। और इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो मुस्लिम समाज के लोगों को नुकसान होगा। क्या इससे आम मुसलमानों को नुकसान होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप एक आम नागरिक हैं, दुकान चलाते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं या अपना सामान व्यवसाय करते हैं, तो FCRA मुख्य रूप से आपके व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करने वाला कानून नहीं है। देखिए, अगर आप जो है कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, आप भारत में ही रहकर जॉब करते हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। FCRA का मुख्य संबंध विदेशी योगदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं से है। और मैं मोदी सरकार से ये सवाल पूछता हूँ कि भारत में अक्सर जो मदरसा है वो सारे के सारे जो फंड लेते हैं वो विदेश से ही फंड लेते हैं। जैसे कि दारुल उलूम देवबंद हो, या मदरसा अशरफिया हो, या फिर नदवतुल उलूम हो, अक्कल कुआं का जो मदरसा है, जितने भी मदरसे हैं, सारे के सारे मदरसे के जो फंड आते हैं वो विदेश से ही फंड आते हैं। इसीलिए तो सरकार ने इस तरीके का कानून को लागू किया है कि अब फंड लेने से पहले आपको सरकार को इन्फॉर्म करना होगा। मदरसा और मस्जिद के चंदे पर क्या असर पड़ सकता है, यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर समझना ज़रूरी है। अगर कोई संस्था या ट्रस्ट विदेश से पैसा प्राप्त करता है तो उसके लिए FCRA के नियम लागू होंगे, बशर्ते वो कानून के दायरे में आता हो। यानी कि भले ही आप जो है कि कानून के दायरे में आपका फंड आ रहा है, तब भी आपको सरकार को बताना होगा, आपको सरकार को जो है इन्फॉर्म करना होगा। इससे धार्मिक या सामाजिक संस्था भी जो है परिस्थितियों के अनुसार शामिल होगी। जितने भी मदारिस है, जितने भी मसाजिद है, सारी की सारी जो है शामिल हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हर मस्जिद या हर मदरसे के स्थानीय चंदे पर FCRA लगा देगी। सरकार का ये भी कहना है कि सभी जगह FCRA को लागू नहीं किया जाएगा, सभी मदरसे पर लागू नहीं किया जाएगा, सभी मस्जिद पर लागू नहीं किया जाएगा, मगर अक्सर मदरसा और अक्सर मस्जिद पर ज़रूर लागू किया जाएगा। और देखिएगा आप, आने वाले वक्त में पूरे देश में जितने भी मदरसे हैं जिनका फंड विदेश से होता है, उन सभी पर लागू किया जाएगा। क्योंकि सरकार कहती कुछ है, सरकार करती कुछ है। क्योंकि सरकार की बड़ी साजिश रहती है, आपको पता नहीं चलेगा, गोदी मीडिया आपको नहीं बताएंगे। जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर किसी संस्था को विदेश से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो उस पर FCRA के नियम लागू होंगे। और जितने भी मदारिस हैं, मैं बड़े मदारिस की बात कर रहा हूँ, उनको विदेश से चंदा लेना पड़ता है। क्योंकि भारत के लोग इतना ज़्यादा इस लायक नहीं है कि उनको चंदा देंगे। 10 रुपया 20 रुपया देते हैं, मदरसा कैसे चलेगा? उनको तो फंड लेना पड़ेगा। अब फंड आप लीजिए, सरकार को बताइए, सरकार को आप पूरा जो है बातें समझाइए,
कि इतना लाख रुपया आया, हमने इतने बच्चे को खिलाया, हमने इतने उस्ताद को बांटा, इतना खर्च किया, ये किया वो किया, सब बताइए आप। पहले तो आपको नहीं बताना पड़ता था, मगर अब बताना होगा। सरकार किन चीज़ों पर नज़र रखती है? अब देखिए FCRA के ज़रिए जो है किन चीज़ों पर जो है नज़र को रखी जाएगी। FCRA का मूल उद्देश्य ये देखना है कि विदेश से पैसा किस संस्था को मिल रहा है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कितना पैसा मिला, ये भी देखा जाएगा, किस उद्देश्य के लिए मिला गया ये भी देखा जाएगा, और उस पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा रहा है ये भी जो है FCRA देखेगी। अगर किसी संस्था ने विदेशी योगदान प्राप्त किया है तो उसे कानून में निर्धारित नियमों के अनुसार उसका हिसाब रखना और रिपोर्टिंग रखना होता है। यानी कि FCRA के पास पूरा अधिकार है कि वो आपकी रिपोर्टिंग रखेगी कि आपने कहाँ खर्च किया, और आपको जो है इन्फॉर्म भी करना होगा, आपको जो है पूरे तरीके से जो है बताना भी होगा। जो NGO चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, उनका भी फंड बाहर से आता है, उन सभी को जो है अब पूरे तरीके से जो है बताना होगा। अब देखिए 1976 में तो लागू किया गया, मगर उस वक्त जो है कुछ दिनों के बाद जो है उसको बंद इसलिए किया गया क्योंकि सरकार का कहना था कि बहुत सारे NGOs या फिर ट्रस्ट जो है विदेश से पैसा ले रहे हैं दहशत गर्दी को बढ़ाने के लिए, मारपीट को बढ़ाने के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है, तो FCRA को बंद कर दिया गया। अब जो है कि सरकार का यही कहना है कि हो सकता है कि जो बाहर से पैसा आ रहा है मदारिस के लोग जो है गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे, गलत चीज़ों पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो जब जांच की जाएगी उनकी, जब FCRA कानून को पूरे तरीके से लागू किया जाएगा तो सरकार को पता चल जाएगा। सरकार का तो मंशा ही यही है कि मदारिस को बंद कर दिया जाए, और आपको पता है कई मदारिस बंद हो चुके हैं। असम के मदारिस को बंद कर दिया गया है, उत्तराखंड के मदरसे को बंद कर दिया गया है, और आने वाले वक्त में देखिएगा आप, वो दिन दूर नहीं है जिसमें बड़े बड़े मदरसे को भी बंद किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके का नियम ही लाया जा रहा है, इस तरीके का कानून ही लाया जा रहा है ताकि मुस्लिम समाज के लोग उकता जाएं, मुस्लिम समाज के लोग परेशान हो जाएं। और जब परेशान हो जाएंगे, जब आपका पैसा बाहर से नहीं आएगा, जब आपको फंड नहीं मिलेगा, तो आप मदरसा कैसे चलाइएगा, आप बच्चों को किस तरीके से खिलाइएगा? मजबूरन आपको बंद करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे मदारिस अभी ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, छोटे छोटे मदारिस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि चंदा कम हो गया। अब मुस्लिम समाज के लोग चंदा नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं, क्योंकि फ्रॉड भी चल रहे हैं चंदे वाले। तो असली को भी अब चंदा नहीं मिल रहा है, जब चंदा नहीं मिला तो मदरसे को बंद किया जा रहा है। अभी तो छोटे छोटे मदारिस को बंद किया जा रहा है, अब बड़े बड़े मदारिस को भी जो है बंद किया जाएगा। तो एक मर्तबा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि एक मर्तबा आप लोग जो है कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आखिर FCRA से आप लोग जो है क्या समझते हैं, और आप लोग FCRA कानून को किस नज़र से देखते हैं। जिस भी नज़र से देखते हैं कमेंट्स करके जो है ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे भारत के मुस्लिम समाज तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। जितने भी हमारे मुस्लिम समाज हैं सभी तक जो है वीडियो को ज़रूर